हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। आज हम बात करने वाले हैं फॉल 2025 के 5 नए एनिमे के बारे में। नए कैरेक्टर्स, क्रेजी स्टोरी और नेक्स्ट लेवल एनिमेशन, इनके अंदर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इन सब का एक एक एपिसोड आया हुआ है, मैंने वो देखा और अपनी अच्छी खासी एनिमे नॉलेज का यूज करते हुए अनुमान लगाया है ये कैसे चलेंगे, इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा निकलेगा और तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, हेडफोन्स वगैरह लगा लो और स्टार्ट करते हैं। तोजीमा बाउंस टू बी अ कामेन राइडर। यहाँ पर जो अपना एमसी है वो बहुत छोटा था, 2-3 साल का। तब वो टीवी पर कामेन राइडर देखता था और वो सोचता था मैं भी बड़े होके ऐसे दुश्मनों को मारूंगा, लोगों को बचाऊंगा। फाइनली वो अपने हाई स्कूल में पहुँचता है। वहाँ पर एक लड़की उसको प्रपोज करती है। बाद में वो कह देती है वो मजाक कर रही थी, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। उसे धोखे मिलते जाते हैं। अभी वो 40 साल का हो गया था और अब फाइनली एक दिन एक पल आता है जब कुछ लोग एक दुकान को लूट रहे हैं और उसे कामेन राइडर का मास्क पड़ा दिख रहा है। उसने इतनी सारी ट्रेनिंग ली थी स्ट्रॉन्ग होने के लिए, आज फाइनली वो उसे यूज करने वाला है। वो जा रहा है उस मास्क को लेकर अपने फेस पर लगाने। अब इसके बाद क्या होगा, क्या उसके वीडियोस बनेंगे, वायरल होगा, क्या वो सच में सुपर हीरो बन जाएगा, उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। मैंने ये देखा, एनिमेशन बढ़िया था, म्यूजिक भी बढ़िया था और स्टोरी भी मुझे अच्छी लगी। हंसी भी आ रही थी, मुझे सोच रहा था ये क्या दिखा रहे हैं, पर जो भी दिखा रहे थे वो देखने में मजा आ रहा था। तो इसको तुम जरूर ट्राई देना। नंबर 4, इनएक्सप्रेसिव काशीवादा एंड एक्सप्रेसिव ऊटा। अभी तक इस सीजन में 15 एनिमे आ चुके हैं और उन 15 में से ये सबसे क्यूट है। यहाँ पर तुम्हें क्यूटेस्ट कैरेक्टर के साथ क्यूटेस्ट लव स्टोरी देखने मिल रही है। तुम्हें अपने स्क्रीन पर बहुत सारी क्यूटनेस चाहिए तो फिर तुम ये एनिमे देखो। कहानी कुछ ऐसी है, एक लड़की है जो कि बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, वो एक्सप्रेशन ही नहीं देती। उसके ऊपर तुम पानी मार दो, मकड़ी फेंक दो, उसे कोई मतलब नहीं है, वो जैसी है वैसी ही रहती है। दूसरी तरफ एक लड़का है, वो कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेशन देता है, छोटी छोटी बातों पे ऐसे चिल्लाना शुरू कर देता है। अब इन दोनों की क्या केमिस्ट्री होगी, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर वाला केस, वो तुम्हें देखना है, फिर तुम इसको देख सकते हो। हार्ट वार्मिंग स्टोरी के डिपार्टमेंट में ये बहुत बढ़िया है। अपना तीसरा एनिमे है टूरिंग आफ्टर दी एपोक्लिप्स। देखो इसके अंदर तुम्हें कोई बड़े बैटल्स या बहुत बड़ी स्टोरी लाइन देखने नहीं मिलती, लेकिन ये एनिमे बहुत बढ़िया है। कम से कम मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं इसको पूरा देखूंगा और भाई साहब जिस दिन आएगा उसी दिन देखूंगा बिना वेट करे। वैसे मुझे ऐसे स्लो पेस्ड एनिमे पसंद नहीं है, लेकिन ये अच्छा लगा है। कहानी इसकी कुछ ऐसी है, एपोक्लिप्स हुआ है, दुनिया के सारे लोग खत्म हो चुके हैं, चारों तरफ तबाही मची हुई है, रोड भी खराब हो गए हैं, बिल्डिंग्स गिर गई हैं, खाने वगैरह के पैकेट ऐसे बिखरे पड़े हैं और इसी सब के बीच में कुछ लोग बच गए हैं जो शेल्टर में पहुंच गए थे। उन्हीं में से 2 लड़कियां हैं जिनकी कहानी हमें दिखाई जा रही है। कहानी भी क्या है, ये दोनों लड़कियां एक बाइक पर वर्ल्ड टूर पे निकली है। वो सारी जगह घूम रही हैं और याद कर रही हैं यहाँ कैसा होता था पहले, यहाँ क्या होता था, अब ये कैसा हो गया है। लेकिन फिर भी बिना लोगों के भी इसकी खूबसूरती कम नहीं हुई है। तो सब लोगों के खत्म हो जाने के बाद जापान कैसा दिखेगा वो तुम्हें देखना है, तो तुम इस एनिमे को देख सकते हो। कुल मिला के बात करूँ, अगर तुम्हें ट्रेवलिंग ब्लॉग पसंद आते हैं तो फिर ये एक ब्लॉग ही है जो कि एनिमे के स्टाइल में तुम्हारे सामने रखा गया है दुनिया के खत्म होने के बाद। आज का अगला और दूसरा एनिमे है हैंड्स ऑफ सवारा नायडू कोते हासिगोन। नाम बोलने में कोई गलती हुई है तो ठीक कर लेना। बात करें इस एनिमे की तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें वैसे एनिमे पसंद है जहाँ पर एक लड़का एक घर में रह रहा होता है और उसी घर में बहुत सारी लड़कियाँ रह रही होती है, अगर तुमने गॉडेस ऑफ द डॉर्मिटोरी देखा है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए ही है। सेम स्टोरी रखता है ये अपने पास। यहाँ पर भी अपना एमसी एक डॉर्मिटोरी में केयर टेकर है, बस इतना अलग है उसके अंदर वो वहाँ रह रहा था मजबूरी में, यहाँ पर ये रह रहा है पैसे कमाने के लिए। इसको फिजियोथेरेपी आती है तो ये मसाज वगैरह भी दे सकता है। मजे की बात ये है इस घर में कई सारी लड़कियां रहती हैं और वो सब स्पोर्ट स्कूल में वो कोई ना कोई स्पोर्ट खेलती हैं, तो उन्हें इंजरी डेली होती है और अपना हीरो उन्हें मसाज देता है। और वो जो मसाज देने वाले विजुअल्स होते हैं उनकी मैं क्या ही तारीफ करूं भाई साहब। जब वो मसाज देता है तो कपड़े जैसी चीज होती है वो हमारे एनिमेशन से हटा दी जाती है, वो कपड़े पहने होती है, लेकिन हमें वो दिखाया ऐसे जाता है इमेजिनेशन के थ्रू कि उन कपड़ों से नीचे क्या हो रहा है और अपने स्क्रीन पर कपड़े नहीं होते हैं। तो ये उस तरह का एनिमे है। अब तुम इसे देख रहे हो तो कमेंट में जरूर बता के जाना, क्योंकि ऐसे बढ़िया एनिमे लाता हूँ तुम्हारे लिए, तो भूलना मत बताना। तो अपना पहला एनिमे है माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हैज इट इन फॉर मी। देखो ये एनिमे तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया होगा, लेकिन पता है कब, जब तुम्हें ऐसे एनिमे पसंद है जहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को एक लड़की जानबूझ के परेशान करती रहती है, उसको उसे परेशान करने में मजा आता है क्योंकि वो उसको पसंद करती है। तो अगर ऐसे एनिमे तुम्हें पसंद है तो फिर ये तुम्हारे लिए। कहानी कुछ ऐसी है, जो अपना एमसी है उसका मानना है
दोस्ती, रिलेशनशिप, प्यार व्यार, ये सारी चीजें बस वक्त को बर्बाद करती है। अपना फोकस होना चाहिए करियर पर, पैसा कमाने पर, क्योंकि वही तुम्हारी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाएगा और तुम्हें जीने में मजा आएगा। अब इसी बीच प्रॉब्लम ये है, जब वो एक कंपनी में जाता है तो उसका बॉस उससे कहता है उसकी डॉटर का फेक बॉयफ्रेंड बन के रहे, जिससे स्कूल के अंदर उसे कोई और परेशान न करे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, एक लड़की और भी है जो उसे परेशान करती है और वो उसे पसंद करती है, पर ये लड़का ऐसा कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। अब वो इन सारी चीजों में कैसे फंसा रहेगा वही तुम्हें देखना है, और वो काफी मजेदार लगता है। बेसिकली ये लव ट्रायंगल होगा, क्योंकि जितने एनिमे हमने देखे हैं हमें पता है ये सिचुएशन कहाँ पहुँचती है।